गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल हम बात कर रहे थे कि अगर हमें अच्छा समाज चाहिए तो अच्छे बच्चे पैदा करने पड़ेंगे। और अच्छे बच्चे पैदा कैसे होंगे? जब हम अंतर्राष्ट्रीय विवाह करेंगे। कल इसी से रिलेटेड मेरे पास एक सवाल आया था। एक बच्चा था 17-18 साल का। तो वो बोल रहा था कि मुझे अपनी बहन की तरफ मैं अट्रैक्टिव हूँ, मुझे उसके साथ सेक्स करना है। ऐसे बहुत सारे सवाल मेरे पास आते हैं। किन्हीं को अपनी माँ से सेक्स करना होता है, किन्हीं को अपनी बहन से सेक्स करना होता है, किन्हीं को अपनी जो कज़न है या फिर चाची ताई है उनके साथ सेक्स करना होता है। तो ये छिपे हुए चीज़ें हैं हमारे समाज में, और ये स्टार्टिंग से होती आई हैं और अभी भी हो रही है। भले हम खुले पर्दे पर इनको ना बोलें, लेकिन ये चीज़ें चलती रहती हैं। पहले मुझे बहुत सरप्राइजिंग सा लगता था, बहुत शॉक्ड सा लगता था कि अरे ऐसा कैसे। बट अभी आदत हो चुकी है सुन सुन के, और समाज की रियलिटी पता भी है, आप सबको भी पता ही होगा। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमें अपने जो हमारे फैमिली मेम्बर हैं उन्हीं के साथ संभोग क्यों नहीं करना चाहिए। तो मैंने कहीं ओशो की बुक्स में पढ़ा था, ओशो के प्रवचन में। तो उन्होंने बोला था कि जब हम अपनी ही माँ बहन या अपने आसपास जो है हमारा फीमेल है या मेल है उनके साथ संभोग करते हैं, तो उनसे जो बच्चे पैदा होते हैं वो उनमें स्ट्रेंथ नहीं होती, वो बोगस टाइप होते हैं, वो कमज़ोर होते हैं, उनका इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होता है। और ऐसे ही अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या जो दूर है हमारी जातियों से, उनसे अगर हम विवाह करते हैं और जब हम संभोग करते हैं तो उनसे जो बच्चे पैदा होते हैं वो स्वस्थ बच्चे पैदा होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग बच्चे पैदा होते हैं। और यही दृष्टिकोण जब हम अपने पेड़ पौधों को लेकर चलते हैं या कोई हमें फ्लावर उगाना हो गार्डन में, तो हम अगर आसपास की ही चीज़ लेकर उसको फ्लावर को उगाना चाहे तो वो इतना अच्छा फ्लावरिंग नहीं करेगा। लेकिन अगर हम किसी दूसरी जगह से दूर से लेकर आए उसके लिए पौधा, तो वो अच्छा उगेगा। ऐसे ही जैसे जानवरों की ब्रीड होती है ना, तो हम किसी भी जो जानवर फीमेल होती है उसके लिए अगर हमें स्पर्म चाहिए तो हम किसी ऐसे अच्छे से मेल जानवर का देखते हैं जो हष्ट पुष्ट हो, जिसका शरीर अच्छा हो, जो स्ट्रॉन्ग हो, मजबूत हो, सुंदर हो, ताकि बच्चा जो हो वो अच्छा पैदा हो। ऐसे ही इंसानों में भी यही दृष्टिकोण वैज्ञानिक रूप से लागू होता है। इसलिए हमें अपने आसपास के जो इंसान है उनसे संभोग नहीं करना चाहिए। नैतिक दृष्टिकोण से तो खैर ये गलत है ही, लेकिन बहुत सारी कौमें ऐसी भी हैं जिनमें ये सब अपने आसपास में ही विवाह हो जाता है, अपने घरों में ही। ऐसी बहुत सारी कौम है, आप सब भी जानते ही होंगे। और जो आदि मानव थे वो भी ऐसे ही करते थे पहले तो। लेकिन अभी कुछ जैसे हिंदू हैं, तो हिंदुओं में ये चीज़ नहीं मान्य होती। बहुत सारे कबीले हैं जिनमें हो जाता है, लेकिन हिंदू या फिर कुछ और भी हैं जिनमें ये चीज़ मान्य नहीं होती। तो अगर ऐसे भी हम अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो हमें जो अपने आसपास हैं उनसे विवाह या संभोग करना इसलिए उचित नहीं है। और दूसरी बात ये कि हर मनुष्य के जो दिमाग में घुसा पड़ा है कि हमें बच्चे पैदा करने ही हैं, हमें माँ बाप बनना ही है। तो माँ बाप बनना हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी नहीं है। जो पति और पत्नी या जो स्त्री और पुरुष शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, मानसिक रूप से भी स्वस्थ है, ज्ञानी हैं, अच्छे हैं, समझदार हैं, तो जो स्वस्थ दृष्टिकोण भी रखते हो साथ में शरीर के साथ, तो उन्हीं को बच्चे पैदा करने चाहिए। और ये सरकार की तरफ से नियम लागू होना चाहिए कि सभी के लिए संतान पैदा करना ज़रूरी नहीं है। विवाह कर सकते हैं सभी, प्रेम में रह सकते हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन बच्चा पैदा केवल वही करे जो साइंटिफिकली प्रूव हो चुके हो कि वो स्वस्थ है और वो बच्चे पैदा करने के लायक है। तभी हम समाज को एक अच्छा माहौल दे पाएंगे, अच्छे लोग दे पाएंगे। और जब जनसंख्या बढ़ती जाती है तो देखो, बुद्ध के समय में हिंदुस्तान की जो आबादी थी वो 2 करोड़ थी, लेकिन आज हिंदुस्तान की आबादी 50 करोड़ से भी ऊपर है। तो जहाँ 2 करोड़ लोग
खुशहाल से अपना जीवन जी सकते थे, वहाँ आज 50 करोड़ लोग कीड़े मकोड़ों की तरह जीवन जीते हैं। क्योंकि ज़मीन तो जितनी है उतनी ही रहेगी, लेकिन उस पर जो जनसंख्या है वो बढ़ती रहती है, और जनसंख्या बढ़ने का परिणाम मैंने आपको पीछे भी बताया था कि बीमारियां बढ़ती रहती हैं, खाने पीने की चीज़ें जो है वो कम होती रहती है, सुख सुविधाओं के साधन कम होते रहते हैं, और फिर वही चोरी चपाटी या फिर जो गलत काम है सारे, हिंसा, वो सब होने लग जाता है। आज के जो डॉक्टर हैं उन्होंने मृत्यु दर को तो रोक दिया है। आज लोग 80-80, 60-60 साल, 100 साल, 120 साल भी जी जाते हैं दवाइयाँ ले लेकर। लेकिन जैसे हमने मृत्यु दर को रोका है तो जनसंख्या तो बढ़ रही है ना बहुत ज़्यादा। अब लोग मर नहीं रहे, लोग विदा नहीं हो रहे इस पृथ्वी से, और एक तरफ से हमने मृत्यु दर को रोक दिया है, हमने मृत्यु को रोक दिया, दूसरी तरफ से जन्म को भी रोकना पड़ेगा अगर हमें बैलेंस बनाना है तो पृथ्वी पर। जन्म के समय भी हमें देखना है, वहाँ पर भी हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। अब वहाँ तो हमने कंट्रोल किया नहीं है, तो जन्म से तो बच्चे पैदा हो ही रहे हैं, लेकिन वो जब बुढ़ापे तक आते आते वो मृत्यु दर हमने रोक दी है। अब पहले जैसे बच्चे मरते थे तो हमारी नासमझी थी, अब हमने अपनी समझ को बढ़ा लिया है और अब बच्चे ज़्यादा बचेंगे। पहले जब 10 बच्चे पैदा होते थे तो उसमें से 9 बच्चे विदा हो जाते थे, 9 बच्चे मर जाते थे, एक बच्चा बचता था। लेकिन अगर आज जितने बच्चे हम पैदा करेंगे वो उतने ही बचेंगे, क्योंकि हमारे पास आज इलाज की सुविधाएं हैं। जैसे हमने मृत्यु दर कम कर ली वैसे ही हमें जन्म दर को भी कम करना पड़ेगा। आज का व्यक्ति पहले के व्यक्ति से बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है, क्योंकि उसका चेतना का स्तर बढ़ता जा रहा है दिन पे दिन। तो उसको ये निर्भर करता है उसकी सोच पर कि अगर उसको अपने सुख सुविधाएं जुटानी है, अगर उसको सुखी रहना है, जीवन में प्रसन्न रहना है, स्वस्थ रहना है, तो फिर उसको मृत्यु दर के साथ साथ जन्म दर पर भी ध्यान देना पड़ेगा। आज जिस तरह का हमारा जीवन स्तर है उसका हाल ये है कि जो अमीर है वो और ज़्यादा अमीर होता जा रहा है, क्योंकि अमीर 1-2 बच्चा पैदा करता है उसके बाद स्टॉप लगा देता है, क्योंकि उसके पास इंटरटेनमेंट के और भी बहुत सारे साधन हैं। लेकिन जो गरीब व्यक्ति है वो और ज़्यादा गरीब होते चले जाते हैं, क्योंकि उनके पास सेक्स के अलावा और कोई मनोरंजन का साधन है ही नहीं, तो वो और ज़्यादा बच्चे पैदा किए चले जाते हैं बिना इसकी फ़िक्र किए कि वो बच्चों को अच्छी सुख सुविधाएं प्रोवाइड करा पाएंगे या नहीं। अब जो अमीर व्यक्ति है वो अपना टाइम पास बहुत सारी चीज़ों से कर सकता है, क्योंकि उसके पास पैसा है। वो मूवी देख सकता है, वो घूमने जा सकता है, वो अपने लिए क्लब बना सकता है, बहुत सारी चीज़ें कर सकता है, एंजॉय कर सकता है अपने लाइफ को। लेकिन गरीब के पास पैसा नहीं है तो वो इतनी सुख सुविधाएं अपने लिए नहीं जुटा पाता कि वो सिनेमा घर चला जाए या फिर वो कोई क्लब ज्वाइन कर ले या फिर कुछ और साधन खोज ले। तो सैकड़ों वर्षों से कुछ जो वर्ग हैं वो विकसित है और कुछ वर्ग जो है वो अविकसित है। विकसित वर्ग जब बच्चे छोड़कर जाते हैं तो वो प्रतिभाशाली होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, और जो अविकसित वर्ग है वो अगर बच्चे छोड़कर जाते हैं समाज में तो वो केवल हिंसा और नकारात्मक दृष्टिकोण फैलाते हैं समाज में, वो समाज के लिए खतरनाक होते हैं।